तो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रविरंजन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, जैसा कि आपका अभी इंग्लिश का VVI 50 क्वेश्चन चल रहा है, जिसमें हम मिक्स क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं। इसमें हर एक चैप्टर से आपका 5-5 क्वेश्चन होता है, जितना आपके एग्जाम में ग्रामर से रिलेटेड आता है। और ये उसका देखिए पार्ट 10 है ना। अब क्लास जो है वो आपका अंग्रेजी का रेगुलर चलेगा, यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। ठीक है विद्यार्थियों, अभी हम प्रोज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए नहीं हैं। पोयम का सारा हो गया है, पोएट्री का, अब वो भी स्टार्ट हो जाएगा। और प्रोज का भी सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और जो चल रहा था आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वो भी आगे बढ़ेगा। और ये आपका मिक्स क्वेश्चन सीरीज भी आगे चलता रहेगा। तो आप इस चैनल से एग्ज़ाम तक जुड़े रहिए। आपको इंग्लिश में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और हिंदी में भी 50 नंबर आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि उसका भी क्लास सारा धीरे धीरे इस चैनल पे हो ही रहा है। आपका देखिए मिक्स क्वेश्चन सीरीज हिंदी में ख़त्म हो गया है, उसको जाके आप देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो फिर आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ जाकर देख लीजिए। तो जितने भी विद्यार्थी अभी इस क्लास से जुड़े हैं, सबसे पहले इस क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त और जो भी लोग हैं वो इस क्लास से जुड़ सकें और इस क्लास का लाभ हो सके। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और हर एक दिन की तरह आज देखिए आपका पहला क्वेश्चन जो है वो नरेशन आर्टिकल से लिया गया है। और आर्टिकल से आपका देखिए यहाँ 4 क्वेश्चन हैं। तो बताइए क्या है। पहला है, हैज पोस्टमैन ब्राउट एनीथिंग फॉर मी। क्या आंसर होगा बताइए। 27 नंबर 26 नंबर तक आपका क्वेश्चन पार्ट 9 तक हो गया है। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक 26 नंबर तक नहीं देखे होंगे वो पिछले क्लास को देख लीजिए। चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्या होगा, अब देखिए पोस्टमैन क्या है, कोई पोस्ट का नाम है। जब कोई पोस्ट का नाम होता है तो उसके साथ हम आर्टिकल द लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हैज़ द पोस्टमैन ब्राउट एनीथिंग फॉर मी। यहाँ आंसर आपका क्या सही है, सी। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देयर इज ए पब्लिक मीटिंग इन ब्लैंक्स टाउन हॉल। देयर इज ए पब्लिक मीटिंग इन ब्लैंक्स टाउन हॉल। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, ए एन द और नन। ठीक है, क्या सही होगा आप लोग बताते चलिए। ए होगा, एन होगा, द होगा या नन होगा। आप लोग अपना कमेंट करते चलिए, हम सबका कमेंट देख रहे हैं। ठीक है, भले सबका नाम नहीं ले पाएंगे, लेकिन सबका कमेंट देख रहे हैं। आप लोग अंत में बताइए कि मेरा कितना सही हुआ है ना। तो देखिए क्या सही होगा, देयर इज अ पब्लिक मीटिंग इन द टाउन हॉल। इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, कैन यू टेल मी हाउ टू गो ब्लैंक्स रेलवे स्टेशन। ठीक है, इसका क्या सही आंसर होगा बताइए। ए होगा, एन होगा, द होगा या नन होगा। 4 ऑप्शन देखिए है आपके पास, और 4 सेकेंड भी हैं। तो आप बताते चलिए क्या क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर द होगा। क्यों होगा ये समझिए। देखिए जब रेलवे स्टेशन या फिर हॉस्पिटल या स्कूल, जब हम मेन पर्पस के लिए जाते हैं, ठीक ना, तो उस वहाँ पर हमको कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जब हम जो उसका मेन पर्पस होता है उसके अलावे यदि हम कोई काम करते हैं वहाँ जा कर के, रेलवे स्टेशन हो, हॉस्पिटल हो या तो फिर स्कूल हो, तो वहाँ पे हमको आर्टिकल द लगाना पड़ता है। ऐसे वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैन यू टेल मी हाउ टू गेट टू द रेलवे स्टेशन। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और आर्टिकल का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एग्स आर सोल्ड बाई ब्लैंक्स डजन। क्या होगा, 4 ऑप्शन देखिए है, ए एन द और नन। आर्टिकल में यही 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, है ना। तो अब देखिए क्या होगा यहाँ सही, एग्स आर सोल्ड बाई अ डजन। एग्स आर सोल्ड बाई अ डजन, वो एग्स जो है एक दर्जन, डजन से ही मिलता है। तो यहाँ आंसर क्या सही है, अ डजन। ठीक है,
तो ये था आपका आर्टिकल का क्वेश्चन। अब हम देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का क्वेश्चन आगे जो है, एक आप देख रहे थे ऑक्सिलरी वर्ब का, तो ऑक्सिलरी वर्ब का क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अभी हम देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का क्वेश्चन, जो 49 तक क्वेश्चन आपके पिछले क्लास में हो गया है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके ज़रूर देख लीजिए उन क्लास को, आपको फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि देखिए यहाँ ग्रामर के हर एक टॉपिक से क्वेश्चन ले रहे हैं, और क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ टिक लगवा दे रहे हैं, समझा के बता रहे हैं, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आई ब्लैंक्स बी ऑन ए डाइट, क्या सही आंसर होगा बताइए। आई ब्लैंक्स बी ऑन ए डाइट, कैन होगा, वुड होगा, शुड होगा या मस्ट होगा। ठीक है, तो क्या होगा आंसर, इसका आंसर सही होगा मस्ट। आई मस्ट बी ऑन ए डाइट, मतलब हमें अवश्य डाइट में रहना चाहिए। शायद ही पिछले कक्षा में हो गया होगा, मतलब पिछले क्लास में ये क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या सही है, मस्ट है। देखिए कैन का उपयोग कहाँ होता है, तो कई बार बताएं, कैन का उपयोग फिजिकल या मेंटल एबिलिटी के लिए होता है। शुड का प्रयोग क्या होता है, जनरल सजेशन के लिए। और मस्ट का होता है अनिवार्य सजेशन के लिए, जब ज़्यादा ज़रूरी हो। ठीक ना, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक्स यू स्पीक फॉरेन लैंग्वेजेज, अब क्या होगा, ऑप्शन 1 है कैन, बी है वुड, सी है शुड और डी है मस्ट। आप लोग बताते चलिए क्या आंसर होगा इसका। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 सेकेंड भी हैं, तो इसका आंसर सही क्या है, कैन। कैन यू स्पीक फॉरेन लैंग्वेजेज, क्या आप फॉरेन लैंग्वेजेज बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या है, मेंटल एबिलिटी है एक तरह से समझिए, तो यहाँ तो फिजिकल एबिलिटी नहीं है, यहाँ क्या है, मेंटल एबिलिटी है, मतलब दिमाग से संबंधित। लैंग्वेज कहाँ से हम क्रिएट करते हैं या फिर बोलते हैं, तो दिमाग में सोचते हैं और मुंह से बोलते हैं। ठीक है ना, अब देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या है। यू ब्लैंक्स एपोलोजाइज फॉर दिस, क्या आंसर होगा आप लोग बताइए। यू ब्लैंक्स एपोलोजाइज फॉर दिस, मतलब आपको इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए। ठीक ना, तो ऑप्शन क्या है, कैन है, वुड है, शुड है, मस्ट है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ सही शुड होगा। यू शुड एपोलोजाइज फॉर दिस, यहाँ क्या सही होगा, शुड होगा, यहाँ आंसर आपका शुड। ठीक है, चलिए 52 क्वेश्चन ही तक था, 53 क्वेश्चन का शायद यहाँ ऑप्शन ही नहीं लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो नए विद्यार्थी हैं, जो अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नए जुड़े हैं। तो देखिए ये आपका नंबर दिया हुआ, इस पे आप मैसेज कीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे। और जिन भी विद्यार्थी को इंग्लिश का पोइट्री 1 से 10 लेसन तक का PDF चाहिए, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और समरी इतना मिलेगा, तो आप 40 रुपये फी पे करके इस नंबर पे जो नीचे दिया गया है उस पर ले सकते हैं। और देखिए आपको PDF ही नहीं मिलेगा, PDF के साथ साथ वीडियो क्लास भी मिलेगा, जो कि 5 या 4 लेसन तक आपका वीडियो क्लास के द्वारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को बता दिया गया है। तो जो भी विद्यार्थी PDF लेना चाहते हैं ले लीजिए। अभी प्रोज का भी बन रहा है, तो उसका भी क्वेश्चन आंसर बता देंगे, एग्जाम तक आपका सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। और आगे आपका क्वेश्चन है, ये टेंस से क्वेश्चन है, हम लोग देख लिए थे 56 तक टेंस का क्वेश्चन। तो जिन भी विद्यार्थियों ने नहीं देखा अभी तक 56 तक, वो जाके ज़रूर देख लीजिए, आपको इससे फ़ायदा ही होगा। ठीक है, देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है सी इज शॉक्ड बिकॉज सी ब्लैंक्स ए टेरिबल, और उधर लिखा हुआ एक्सीडेंट, क्या लिखा हुआ है, एक्सीडेंट। तो यहाँ पे आप लोग कर लीजिए ACCIDENT। ठीक है, बोल रहा है सी इज शॉक्ड, वह क्या है, शॉक्ड है। बिकॉज क्योंकि सी ब्लैंक्स ए टेरिबल एक्सीडेंट। टेरिबल एक्सीडेंट मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा भयानक एक्सीडेंट। अब देखिए ऑप्शन 1 है सीज, ऑप्शन बी है सीइंग, ऑप्शन डी है इज गोइंग टू सी, या ऑप्शन डी है
हैज सीन। अब देखिए क्या बोल रहा है, उस शौक है क्योंकि वह एक टेरिबल एक्सीडेंट देखा। ठीक है, तो वो तुरंत देखा, अभी तुरंत, है न, और इसीलिए वो तुरंत शौक है। तो आपको पता है जब भी रिसेंट पास्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट। रिसेंट पास्ट जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। अब देखिए तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट एक ही है, हैज सीन। सी इज शॉक्ड, वो क्यों शॉक्ड है, क्यों आश्चर्यचकित है, क्योंकि उसने अभी तुरंत एक टेरिबल एक्सीडेंट यानी भयानक एक्सीडेंट देखा, है ना, क्यों एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट जब होता है तभी तो कोई शौक हो जाएगा देख के उसको, है ना, तो वो तुरंत हुआ होगा। तो जो रिसेंट पास्ट होता है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर आपको ही पता है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 होता है। तो आपका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी देखिए सीइंग होता नहीं है, देखने के सेंस में सीइंग का प्रयोग नहीं होता, ये ऑप्शन ही गलत है, बाकी ये दोनों ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ही प्रोमिस्ड दैट ही हार्ड। अब क्या होगा आप बताइए। ऑप्शन एक है वुड वर्क, ऑप्शन बी है कैन वर्क, ऑप्शन सी है हैज वर्क और ऑप्शन डी है हैड वर्क। क्या सही आंसर होगा। ही प्रोमिस्ड दैट, उसने वादा किया, क्या वादा किया कि वो कड़ी मेहनत करेगा। ठीक है ना, यहाँ देखिए जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, क्योंकि यहाँ देखिए V2 लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा हुआ है, V2 लगा हुआ है देखिए, और ये कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। तो जब यहाँ V2 होता है तो इसके बाद में क्या होता है, वुड प्लस V1। तो यहाँ एक ही ऑप्शन सही है आपका, वुड वर्क। ही प्रोमिस्ड दैट ही वुड वर्क हार्ड, उसने वादा किया कि वह क्या करेगा, कड़ी मेहनत करेगा। ठीक है, बाकी ये ऑप्शन तीनों क्या है, गलत है। चलिए अब देखिए ऑप्शन 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी साव हिम। अब क्या है, ब्लैंक्स यहाँ आपको भरना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, लीव, लेफ्ट, विल लीव या मे लीव। बी साव हिम, अब क्या सही आंसर होगा आप लोग बताइए यदि आपको पता है तो। अब देखिए यहाँ पास्ट में है, ठीक है, तो बी साव हिम एक जो मेन वर्ब है यहाँ आ गया, बाकी एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ देखिए एक ई भी मेन वर्ब एक तरह से है, क्योंकि इसमें एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब लगा है, ये भी है। और यहाँ लेफ्ट यानी V2 है। कभी भी हम एक सेंटेंस में 2 मेन वर्ब यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको या तो यहाँ पे क्या चाहिए, नाउन चाहिए। ठीक है, और यदि देखिए नाउन लीव भी हो सकता है। लीव मतलब क्या होता है, छोड़ना या फिर जाना, है ना। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, क्योंकि तीनों मेन वर्ब के जैसे काम कर रहे हैं। लेफ्ट V2 है, या देखिए मे प्लस V1 है और विल प्लस V1 है, तो ये तीनों ही मेन वर्ब के जैसे हैं। और एक मेन वर्ब तो यहाँ आ ही गया, तो दूसरा मेन वर्ब यहाँ आना नहीं चाहिए, है ना। यहाँ ऑप्शन ए सही है, लेकिन अगर सही रहता टू लीव तो और ज़्यादा सही रहता। क्या ये भी टू लीव तो और ज़्यादा सही रहता, क्योंकि एक सेंटेंस में एक ही हमको चाहिए मेन वर्ब। दूसरा यहाँ पर यदि भरना है तो यहाँ नाउन भरा जाएगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट का कम्प्लीमेंट हो जाएगा। वो देखिए ये ऑब्जेक्ट है और उसका कम्प्लीमेंट यहाँ बनेगा, तो यहाँ पे तो टू लीव होगा। ठीक ना, यहाँ ऑप्शन ये शायद गलत दे दिया है, यहाँ टू लीव होगा या लीव भी सही है, बाकी ये 3 ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, तो टेंस का क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए आगे अब देखते हैं हम लोग वॉइस का क्वेश्चन। वॉइस आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर आएगा, इतना जान लीजिए। वर्ब में हमको जो पढ़ना है उससे 20 नंबर आएगा बाबू। ठीक है, 8 से 9 क्वेश्चन टेंस से रहेगा, 4 से 5 क्वेश्चन आपका रहता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब से। 13 क्वेश्चन हो गया। 3 क्वेश्चन आपको वॉइस नरेशन से
देखने को मिलेगा। मतलब 20 क्वेश्चन, इतना ध्यान रखिए कि वर्ब चैप्टर से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये वॉइस का क्वेश्चन है। बोला यू हैव नॉट ईटन ब्रेड। अब क्या होगा आप लोग बताइए। 4 ऑप्शन देखिए है A B C D। अब देखिए वॉइस में क्या होता है, तो वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट ब्रेड है, ब्रेड है। अब तो ब्रेड को सब्जेक्ट बना लीजिए, ब्रेड बन गया सब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए हैव है, तो नीचे हैज या हैव दोनों में से एक ही आएगा। तो बाज वाला जो ऑप्शन है उसको सबसे पहले गलत कर देंगे, क्योंकि यहाँ देखिए बाज लिखा हुआ है, बाज तो कोई कीमत पर नहीं होगा। तो सी डी देखिए आपको खत्म हो गया, बचा ए और बी। ठीक है, अब देखिए तो ब्रेड हैज़ नॉट बीन ईटेन बाई यू। तो जब भी हैज हैव आता है, ठीक ना, तो इसका बी फॉर्म आता है बीन। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बनता है हैज हैव प्लस बीन प्लस V3। और देखिए ऑप्शन नंबर 1 में हैज हैव तो है लेकिन बीन नहीं है, नॉट के बाद ईटेन बाई यू लिखा हुआ है। और ऑप्शन बी में क्या है, ब्रेड हैज नॉट बीन ईटेन बाई यू, तो यहाँ बीन है, तो इसीलिए ये आपका सही है। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो गलत हैं। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैव यू डन। देखिए 4 ऑप्शन है A B C और D। क्या होगा चारों में से सही, आप लोग बताइए। ठीक है, तो देखिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको रूल पता है, रूल को देखिए और ऑप्शन से चुपचाप छाट दीजिए, ऑप्शन जो सही है वो खुद ब खुद मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है, बनाना तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ ऑप्शन है और ऑप्शन से ही आपको बनाना है। डायरेक्ट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में वर्ब को देखिए, कुछ नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब को देखना है। वर्ब अब पता लग गया तो आपका सही बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि बाज यहाँ है। यहाँ आपका क्वेश्चन में हैव दे रहा है, तो ऑप्शन में हैज होगा या हैव होगा, दोनों में से एक ही होगा। ठीक ना, तो सी गलत हो गया और एक तो नन ऑफ दीज है, ये गलत हो गया। अब देखिए ए और बी, तो बचा वाट, वाट के साथ यहाँ लगेगा हैज। अब देखिए अभी ही तुरंत बताएं कि हैज हैव रहेगा तो बीन तो जरूर आएगा, तो बीन देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है, बी में तो है नहीं, तो बी गलत हो गया, सी गलत हो गया और डी पहले से ही गलत है। तो ये 3 ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत। बाकी बचा कौन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही बनाना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है कि आपको 3 ऑप्शन को हटाना है, चौथा ऑप्शन अपने आप सही हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी विद्यार्थी अभी जुड़े हैं लास्ट तक जुड़े रहिए, क्लास आपके लिए बनता है और क्लास से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है माई फादर इज टू प्लांट द ट्री। अब देखिए आपको इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी बताए हैं, यदि टू रहता है तो जो बनता है वॉइस वो टू बी से बनता है, क्योंकि देखिए वॉइस को बनाने का एक ही रूल है, बी फॉर्म प्लस V3। इतना आप यूज कर लेते हैं तो आपको टेंस का वॉइस खत्म हो जाएगा। टेंस का वॉइस खत्म होने में कितना दिन लगता है, 10 मिनट। 10 मिनट में टेंस का सारा वॉइस खत्म हो जाता है ना, एक क्लास भी नहीं लगेगा। ठीक ना, देखिए लास्ट में हम आपको बता देंगे, बोर्ड पे उसका क्लास भी ले लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। बोले माई फादर इज टू प्लांट द ट्री। अब देखिए 4 ऑप्शन है, आप लोग बताइए। अब देखिए द ट्री सब में है, अब द ट्री के साथ क्या लगेगा, ये तो सिंगुलर है, इज लगेगा। देखिए ऑप्शन 1 है आर, तो ये तो गलत हो गया। सेल विल का बात ही कहीं नहीं किया है क्वेश्चन में, तो सेल विल होगा नहीं। बाकी आपका ऑप्शन सी देखिए सही है ना, हमको कुछ करना पड़ा, सिर्फ वर्ब देखें और वर्ब से हमारा आंसर आ गया है ना। और आपको एग्जाम में आंसर ही रंगना है, ज़्यादा वहाँ पे मतलब दिखाना नहीं है, बनाना तो हमको है ही नहीं, है ना। तो आर देखिए यहाँ गलत हो गया, सेल गलत है, बिल गलत है। बाकी बच्चा इज, तो इज देखिए है इसमें, है ना। द ट्री इज टू बी प्लांटेड बाई माई फादर सही है, जब टू रहता है तो वॉइस बनता है टू बी करके। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो गया, बाकी 3 ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है माई सिस्टर सिंग्स ए सॉन्ग। अब देखिए यहाँ सिंग्स लिखा हुआ है, सिंग्स यानी वर्ब का 5वां रूप। वर्ब का 5वां रूप आ गया, तो वर्ब का 5वां रूप किस टेंस में मिलता है बाबू लोग, तो मिलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ हमको वही करना है, इज एम आर यूज करना है। तो देखिए बाज वाला तो ऐसा ही गलत हो गया, ठीक ना।
और ए सॉन्ग है तो ए सॉन्ग के साथ इज आएगा, ए सॉन्ग के साथ इज आया है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। अब देखिए बीइंग कहाँ यूज करते हैं हम, बीइंग जो यूज करते हैं वो कहाँ यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। यहाँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो वर्ब का पांचवा रूप है। यहाँ चुपचाप क्या करना है हमको, जब वर्ब का पहला या पांचवा रूप रहता है तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए इज एम आर प्लस वर्ब का तीसरा रूप यूज करते हैं। तो ये सॉन्ग इज संग बाई माई सिस्टर, ऑप्शन डी सही है। बाकी तीनों ऑप्शन देखिए खुद ब खुद, बाज वाला गलत हो गया, आर वाला गलत हो गया, बाकी ये बचा तो इसमें तो बीइंग यूज किए हुए, ये ऐसे ही गलत हो गया। तो देखिए तीन ऑप्शन हम काट दिए, चौथा अपने आप सही हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं नरेशन का क्वेश्चन। वॉइस का क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा, और नरेशन जो है वो आपका 34 तक पिछले क्लास में हो गया है। तो जो भी विद्यार्थी पिछले क्लास को नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपको क्लास से आपके एग्जाम में बहुत फ़ायदा होने वाला है। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ेंगे, और क्लास को लास्ट तक देखिए क्योंकि क्लास आपके लिए चलता है। चलिए नरेशन का क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, माई मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, 35 नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए आप लोग क्वेश्चन किस सेंटेंस में है। तो क्वेश्चन मे यू लिव लॉन्ग ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन है। किसका है, ऑप्टेटिव सेंटेंस का। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का जब हम रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ बनाते हैं, ठीक ना, तो जो इधर रहता है उसी के अनुसार, जो ये अर्थ दे रहा होता है उसके अनुसार। अब देखिए 4 ऑप्शन है, आप लोग कहीं पढ़े होंगे तो जल्दी से बताएं इसका आंसर, नहीं तो हम तो बताएंगे ही। और बाकी यहाँ देखिए ऑप्शन, एक ही ऑप्शन से आपका आंसर निकल गया, पूरा पढ़ने का जरूरत भी नहीं आपको है। देखिए यहाँ पे टोल्ड लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ देखिए मे यू लिव लॉन्ग बोल रहा है कि आपका उम्र लंबा हो, आप दीर्घायु हो। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं मम्मी, है ना, तो यहाँ आशीर्वाद वाला ही आंसर आएगा। और आपको पता है देखिए यहाँ क्या है, सेड है, सेड है तो नीचे क्या हो जाएगा, पास्ट आएगा। अब देखिए टोल्ड होगा नहीं, आस्क्ड होगा नहीं, ब्लेस होगा नहीं, तो 3 गो तो ऐसा ही गलत हो गया। बचा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है। बाकी देखिए कैसे सही है, तो माई मदर ब्लेस्ड मी, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। दैट क्या हुआ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के कारण आया। और बाकी क्या करेंगे हम, यू क्या है, तो यू है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है, और मी का जो सब्जेक्टिव केस है वो होता है आई अब में बदलता है माइट में, माइट के बाद आया लिव लॉन्ग, ये सही है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आपको ऑप्शन से कैसे बनाना है वो देख लीजिए, है ना, काफ़ी आसान है। यहाँ एक ही ऑप्शन से निकल गया, टोल्ड, आस्क्ड, ब्लेस। ये वर्ब आपको सिर्फ देखना है, क्या देखना है, वर्ब देखिए टोल्ड है, आस्क्ड है और ब्लेस है, ये तीनों तो ऐसे ही गलत हो गया। देखिए यहाँ ब्लेस्ड लिखा हुआ है तो ये सही होता है, तो आपका ऑप्शन सी सही है। चलिए देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। राम सेड मैन इज मोर्टल। अब देखिए राम ने कहा क्या कि आदमी मरणशील होता है। अब ये मैन इज मोर्टल क्या है ये बताइए। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। और यूनिवर्सल ट्रूथ जब नरेशन में आता है तो उसको एज इट इज हमको लिख देना होता है। तो अब देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में बाज कर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में हेड कर दिया है। वर्ब हमको सिर्फ देखना है बाबू, क्या देखना है, वर्ब देखिए यहाँ बाज है और हेड है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया, सी गलत हो गया, डी तो ऐसा भी नन ऑफ दीज है। एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए सिर्फ ऑप्शन से बनाना कितना आसान है वो आप लोग देखिए। बी क्या है, तो राम टोल्ड दैट, सेड टोल्ड में बदलेगा, है ना, राम टोल्ड दैट। अब मैन इज मोर्टल, तो मैन इज मोर्टल लिख दीजिए, क्यों, क्योंकि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। आदमी मरणशील होता है, ये कल भी होता था, आज भी होता है, आने वाले जितना दिन तक आदमी जिंदा रहेगा इस पृथ्वी पर वो होता रहेगा, है ना। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं तो वहाँ उसको एज इट इज उतारते हैं, उस पर कोई रूल रेगुलेशन लागू नहीं होता है, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट्स वर्क इज वर्शिप। इधर क्या लिखा हुआ है, वर्क इज वर्शिप। वर्क इज वर्शिप मतलब क्या होता है, कर्म ही पूजा है। वर्क इज वर्शिप मतलब क्या होता है, कर्म ही पूजा है।
बोल रहा है द टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट, शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों से कहा क्या कि कर्म ही पूजा है, कर्म करो, है ना, कर्म करते रहो। कर्म ही पूजा है मतलब हमको काम करना चाहिए, है ना, वही पूजा है। हम भगवान की पूजा करते हैं वो सही है, लेकिन अपना काम हम करेंगे तो भगवान खुद खुश हो जाएंगे क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये भी वर्क इज वर्शिप जो है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, और एक कहावत है। तो जब भी इस तरीके का आएगा तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, एज इट इज उतार देना है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है। अब तो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो सब ऑप्शन सही है। बाकी दैट होगा, वर्क इज वर्शिप। ठीक है, बाकी क्या होगा, वर्क इज वर्शिप। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 1 में टेल कर दिया है तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। बाकी दूसरा और तीसरा में टोल्ड है, तो यहाँ देखिए एक में बाज कर दिया है तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए बनाना कितना आसान है और कितना इजी है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे 38 नंबर क्वेश्चन। मोती सेड 2 + 2 = 4। अब देखिए ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये मैथमेटिकल यूनिवर्सल ट्रूथ है। नहीं, 2 और 2 जोड़ते हैं तो 4 होता है ना, पहले भी होता था, आज भी होता है, आने वाले अगले जितना दिन तक हम रहेंगे होता रहेगा। 2 + 2 4, ऐसा नहीं कि 2 + 2 5 हो जाएगा कभी, या 2 + 2 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। अब देखिए सब एक ही क्वेश्चन आ रहा है, एक ही तरह का क्वेश्चन। अब हमको करना क्या है, ऑप्शन देखना है। तो मोती सेड दैट, अब देखिए मोती सेड दैट, मोती सेड दैट तीनों में एक ही है। एक में दिया है मोती आस्क्ड, तो यहाँ जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो सेड को सेड में रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी देखिए, अब इधर जो होगा इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। 2 + 2 = 4 डायरेक्ट हमको लिख देना है। तो ऑप्शन 1 देखिए बाज है, ऑप्शन बी हैड है, और ऑप्शन डी में आस्क्ड है। तो ये ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4, ये तीनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। बचा कौन बाबू, ऑप्शन बी सही। आपको ऑप्शन से चूज करना है, ऑप्शन छांटना है। हम कई बार बोल रहे हैं, और ऑप्शन में भी क्या देखना है, वर्ब देखना है। सिर्फ हम वर्ब का पता कर लेंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब देखिए यहाँ हमको 2 + 2 = 4 यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसको वैसे ही रहने देना है। अब वैसे ही रहने देंगे तो बाज देखिए गलत है, हैड गलत है, और बाकी डी में आस्क्ड गलत है। हमको सिर्फ वर्ब देखना है, आपको वर्ब। ठीक है, और ऑप्शन बी आपका सही हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, यदि आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके अपना नाम, अपने ज़िला का नाम बताइए, आपको हम ग्रुप में जोड़ देंगे। बाकी आपको यदि इंग्लिश पोएट्री लेसन 1 से 10 तक का PDF चाहिए तो इस नंबर पे आप किसी भी ऑनलाइन माध्यम के द्वारा 40 रुपये पेड कर दीजिए, आपको 1 से 10 लेसन तक का PDF मिल जाएगा। और कुछ दिन में प्रोज वाला भी PDF बन रहा है, तो उसका अभी हम फी नहीं रखे हैं, तो दोनों मिला करके एक बार आपको कम फी ही लगेगा। ठीक है, तो दोनों का मिल जाएगा। फिलहाल अभी आप 1 से 10 लेसन तक का पोइट्री का PDF ले सकते हैं, जिसका फी 40 रुपये है दे करके। चलिए आगे देखते हैं आपका फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन। अब फ्रेजल वर्ब आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर आता है, 16 तक हम पहले देख लिए हैं। ठीक है, अभी 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्या बोल रहा है, डाउन द ड्रेन। डाउन द ड्रेन, ड्रेन मतलब क्या होता है, नाली होता है। ड्रेन मतलब क्या होता है, नाली होता है। तो देखिए ऑप्शन ए है टू बीन इजली, कंप्लीटली वेस्टेड, सी है स्ट्रिक, और डी है इंटरेस्टेड। तो क्या ऑप्शन सही होगा, आप लोग बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बाबू। तो देखिए ड्रेन मतलब क्या होता है, नाली में कोई चीज चला गया तो कंप्लीटली वेस्ट, क्या हो गया, कंप्लीटली वेस्टेड मतलब पूरी तरीके से बर्बाद। बीन इजली मतलब क्या होता है, आसानी से जीतना। स्ट्रिक्ट मतलब कठोर, और इंटरेस्टेड मतलब होता है रुचि। ठीक है, अब देखिए क्या है, ड्राउन बैक। आपका अगला इडियम से ड्राउन बैक। ड्राउन बैक का मतलब क्या होता है,
ऑप्शन एक देखिए ट्रांसफर, बी है सबमिट, सी है रिसीड और डी है नन ऑफ दीज। तो क्या सही होगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। रिसीड मतलब होता है पीछे हटना, ड्रॉबैक मतलब क्या होता है? पीछे हटना। ट्रांसफर मतलब होता है एक मतलब प्रतिस्थापित करना, भेजना कहीं, ठीक है ना, ट्रांसफर करना, बदलना एक तरह से, ठीक है। सबमिट मतलब शामिल करना, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या है? रिसीड है सही। आगे देखते हैं हम लोग, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीपोजिशन आपके एग्जाम में अच्छा नंबर आता है, 4 से 5 नंबर, तो आप लोग इसको भूलिएगा नहीं। और 27 नंबर तक क्वेश्चन जो है हम पिछले कक्षाओं में करवा दिए हैं, तो आप पिछले क्लास को नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिए, आपका फ़ायदा ही होगा। 9 पार्ट तक पीछे हम करवा दिए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से आप जाकर देख लीजिए, आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? द बॉय इज सफरिंग ब्लैंक्स फीवर। ऑप्शन 4 हैं आपके पास, ए बी सी डी और 4 सेकेंड भी हैं। तो जल्द से जल्द आप बताइए क्या सही आंसर होगा, फ्रॉम, विद, बाई या फॉर। तो देखिए सफ़र के साथ जो लगता है सफ़र के साथ लगता है फ्रॉम, ये फिक्स प्रीपोजिशन होता है। देखिए प्रीपोजिशन पढ़ना हमको 3 तरह से होता है, ठीक है। 4 तरह से होता है। एक तो आपको प्रीपोजिशन पढ़ना है टाइम से रिलेटेड, एक प्रीपोजिशन पढ़ना है आपको प्लेस से रिलेटेड, बाकी एक प्रीपोजिशन में आ जाता है फिक्स प्रीपोजिशन, और उसके बाद होता है फ्रेजल वर्ब। एक फ्रेजल वर्ब होता है, ठीक है। वो फ्रेजल वर्ब क्या होता है? वर्ब के साथ हम प्रीपोजिशन को जोड़ देते हैं तो उसका अर्थ ही बदल जाता है। बाकी एक फिक्स प्रीपोजिशन होता है जिसके साथ वही फिक्स प्रीपोजिशन लगता है और दूसरा कोई लगता नहीं है। तो इतना तरह का हमको प्रीपोजिशन पढ़ना पड़ता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ही विल सून अ स्टार ब्लैंक्स होम। ही विल सून अ स्टार्ट ब्लैंक्स होम, है ना। अब इसका सही क्या हो जाएगा? टू, फॉर, एट या टुवार्ड्स। ही विल सून स्टार्ट यहाँ होना चाहिए, स्टार का कोई क्या मतलब है? ही विल सून स्टार्ट फॉर होम, ठीक है ना, वो घर के लिए जल्द ही शुरुआत करेगा, ठीक है ना। स्टार्ट यहाँ होना चाहिए, तब ये स्टार लिख दिया है। ऑप्शन क्या सही है? बी। चलिए हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। आई एम सेटिस्फाइड योर वर्क। अब देखिए क्या होगा? फ्रॉम, बाय, विद, ऑन। 4 ऑप्शन है, 4 सेकेंड भी है आपके पास जल्दी से बताइए। और नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लिंक को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके आपके जैसे, और उनका भी अच्छा नंबर आ सके, ठीक है। और लास्ट तक आप लोग बने रहिए क्योंकि क्लास आपके लिए चल रहा है। सेटिस्फाइड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन विद आता है। सेटिस्फाइड के साथ क्या आता है? फिक्स प्रीपोजिशन विद आता है। तो सेटिस्फाइड विद योर वर्क। सफर के साथ क्या आता है? फ्रॉम आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेंड मी ए बॉक्स ब्लैंक बुक्स, है ना। ही सेंड मी ए बॉक्स ब्लैंक्स बुक्स। ऑप्शन एक है विद, ऑफ, फॉर, टू। 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों में क्या सही आंसर होगा आप बताइए। चारों में क्या सही आंसर होगा? विद होगा, ऑफ होगा, फॉर होगा या टू होगा। तो ही सेंड मी ए बॉक्स ऑफ बुक्स, उसने मुझे क्या भेजा? एक किताब का बक्सा भेजा, है ना। किताब का बॉक्स, पैकेट भी बोल सकते हैं आप। बॉक्स तो बॉक्स बक्सा में नहीं आता, पैकेट ही आता है, उसी को बॉक्स बोलेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं करेक्टली स्पेल्ड, जो आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर का आता है। 23 तक पिछले क्लास में हो गया है। जिनमें विद्यार्थियों ने नहीं देखा है पिछले क्लास को जरूर देख लें। 9 पार्ट हो गया है, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो आप ज़रूर देखें क्लास को, आपके लिए ही क्लास बन रहा है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेनिस का क्या होगा सही मतलब? आप लोग बताइए। VANISH, VANESH, VENISH, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या है? VANISH। इसका सही आंसर क्या है? VANISH।
ऐसे वैनिश मतलब कलंक लगाना होता है, ठीक है। एक वैनिश भी से होता है तो उसका मतलब गायब होना होता है। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का सही मतलब क्या होगा, मतलब मीनिंग सही एक्सेप्शन का क्या होगा, आप लोग बताइए। EXCPSION, EXCEPTION, EXAPTION या EXCEPSISON। तो सही ऑप्शन क्या है एक्सेप्शन का, EXCEPTION। क्या है, अपवाद होता है, बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनवेलप। इनवेलप का सही कौन सा मतलब है, मीनिंग कौन सा सही है, ENVELOPE, ENVELOP, ENVELOPE या ENVELOPPE। क्या सही आंसर होगा आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ए, ENVELOPE। इन्वेलप मतलब होता है चारों तरफ से घेरना, या इन्वेलप मतलब लिफाफा भी होता है। यदि इन्वेलप मतलब चारों तरफ से ढकना तो वो वर्ब में हो जाएगा, ठीक है। इन्वेलप मतलब लिफाफा तो नाउन में हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। ये आपका है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन, ठीक है, जो कभी कभी आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर पूछता है। ये भी वर्ब का ही एक टॉपिक है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वर्ब का एक टॉपिक है, हमको इसको वर्ब के अंदर ही पढ़ना पड़ता है। तो चलिए हम लोग ये लास्ट टॉपिक अपना देख रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। देखिए आपको क्लास में जितने आपके एग्जाम में टॉपिक आता है उतना से हम क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, तो ये आपके एग्जाम के लिए बढ़िया है, इसलिए क्लास को लास्ट तक देखिए और क्लास को लाइक भी कर लीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आई लाइक दैट यू शुड डेली। आंसर अब क्या होगा ये बताइए, स्टडी, स्टडीज, विल स्टडी, बाज स्टडी। अब देखिए आपको हम पहले कभी क्लास में बताए होंगे कि जब भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आता है, क्या आता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो इसके बाद हमेशा हमेशा वर्ब का पहला रूप आता है। तो आप देखिए कि वर्ब का पहला रूप कौन है, स्टडी है। कौन है, स्टडी है। बाकी स्टडीज वर्ब का 5वां रूप है। विल स्टडी हो गया आपका फ्यूचर में, बाज स्टडी होगा ही नहीं, ठीक है ना, ये ऑप्शन ही गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, 24 का एक सही है। 24 का क्या सही है, एक सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई वुड गिव, आई वुड गो इफ यू ब्लैंक्स इट। अब क्या होगा सही आप बताइए, आई वुड गो इफ यू ब्लैंक्स इट। लाइक, लाइक्ड, बाज लाइक, या तो फिर बिल लाइक है और एक आपका बाज लाइक है। तो देखिए आई वुड गो इफ यू ब्लैंक्स इट। अब देखिए यहाँ जो है ये कंडीशनल सेंटेंस वाला आपको पूछ दिया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए वुड प्लस V1 है, यहाँ क्या है, वुड प्लस V1 है। तो इधर क्या आपको होता है, वर्ब का दूसरा रूप। इसका 3 रूल है, ठीक है। एक तरफ प्रेजेंट 1 होता है तो दूसरे तरफ फ्यूचर 1 होता है। एक तरफ बाज वेयर होगा या V2 होगा तो दूसरे तरफ वुड प्लस V1 आता है। तो यहाँ देखिए वुड प्लस V1 तो दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ एक कंजंक्शन है इफ, इफ से जुड़ा होता है, ये कंडीशनल सेंटेंस वाला वाक्य है। तो यहाँ आपका देखिए V2 होगा और V2 एक ही है, लाइक्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 नंबर है, और 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, हैव बीन गोन टू द मार्केट ही ब्लैंक्स सम बुक्स। ऑप्शन 1 है, बी है, सी है और डी है। सही ऑप्शन क्या होगा आप लोग बताइए, सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही आंसर है बाउट। क्या इसका सही आंसर है, बाउट। हैव बीन गोन टू द मार्केट ही बाउट सम बुक्स, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही। हमने आपके एग्जाम में जितना क्वेश्चन आता है लगभग उन सभी को देख लिया है। अब फिर आपको इसी तरह का क्लास अब रेगुलर मिलता रहेगा, जिसमें आपको ग्रामर के हर एक टॉपिक से
क्वेश्चन आपको बताएंगे विद कॉन्सेप्ट। ठीक है विद्यार्थियों, तो मिलते हैं फिर आप नेक्स्ट क्लास में। आप जो हैं क्लास को देखिए और बाहर निकलने के बाद क्लास को लाइक कीजिए और अपना कमेंट भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें और आपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहें। बाकी हम तो आपके साथ हैं ही, आपके साथ रहेंगे आपके एग्ज़ाम तक। ठीक है, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।